आज हम आपके लिए एक क्विज लेकर आए हैं, एक पहेली। आज हम आपको एक झरने की तस्वीर दिखाएंगे और आज आपको यह बताना है कि यह झरना भारत के किस इलाके में है, किस क्षेत्र में है और जहां यह झरना है उस हिल स्टेशन का नाम क्या है। तभी यहाँ से नहीं आ रहे लोग। अच्छा पापा यहाँ से जल्दी निकल जाओ तो भरता जाएगा ये। जल्दी कैसे निकलनी है? हाँ नहीं, जल्दी भी नहीं निकल सकते, तभी यहाँ से लोग कम हो गए, नहीं जा रहे। तो आज का सवाल यह है कि ये जो झरना है, वाटरफॉल है, ये किस हिल स्टेशन पर है। लोग पैसा खर्च करके ऐसे वाटरफॉल्स देखने के लिए अक्सर हिल स्टेशंस पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन ये झरना किसी हिल स्टेशन पर नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही आजकल मौजूद है। आप चाहें तो इस झरने को देखने के लिए जा सकते हैं, आप चाहें तो इस झरने के नीचे खड़े होकर नहा भी सकते हैं और इस पर कोई टिकट नहीं रखी गई है। ये सरकार की तरफ से आपके लिए फ्री है, मुफ्त। इसे भी आप सरकार की तरफ से एक फ्री बीज मानकर चल सकते हैं कि ये सरकार ने आपसे वादा किया था कि आपको झरनों का मजा यहीं दे देगी और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जयपुर में मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं, जबकि दिल्ली पानी में डूब रही है। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है और वो अपने लोगों को ये कहकर गए थे कि जब तक मैं विपस्सना करूँगा इस शिविर में तब तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। वो ना तो 10 दिन किसी से बात करेंगे, ना अपना कोई फ़ोन कॉल लेंगे और वो पूरी दुनिया से अलग रहकर कट कर मेडिटेशन करेंगे। ये अलग बात है, हो सकता है उन्होंने कोई अपना ऐसा समय रखा हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, जिसमें वो अपने ऑफिशियल कॉल्स लेते हो, हम कह नहीं सकते। लेकिन विपस्सना में अक्सर यही होता है कि व्यक्ति को 10 दिन पूरी दुनिया से कट जाना होता है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को आज जो झरने दिल्ली में बह रहे हैं इसके बारे में पता ही ना हो। जबकि दिल्ली पेरिस, आपको याद होगा उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की बजाय इटली के शहर वेनिस जैसी बन गई है, जहां सड़कों पर ही नाव चल रही है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये वेनिस हो। वेनिस में भी ऐसी ही नाव चलती हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं बल्कि वहाँ पर तालाब हैं, नहरें हैं और उन नहरों से ही पूरा शहर जुड़ा हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली भी सड़कों की बजाय आजकल नहरों से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी नहर पकड़ लीजिए और नहर का नाम रख दिया जाएगा कि ये फलानी नहर है और लोग ऐसे ही रास्ता बताएंगे कि आप पहले ये लहर लीजिए, उसके बाद इस लहर से राइट दूसरी लहर जा रही है, फिर वहाँ जो दूसरा नाला जा रहा है वहाँ से आप चले जाइए और इस तरह से आप एक नहर से दूसरी नहर होते होते अपने दफ्तर तक पहुँच जाएंगे। दिल्ली की सरकार ने चुनाव से पहले लोगों को मुफ्त पानी देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर प्रचुर मात्रा में मुफ्त का पानी ऐसे भर जाएगा, इसकी कल्पना दिल्ली वालों ने भी शायद कभी नहीं की होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको छुट्टियां मनाने के लिए अब पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के फ्लाईओवर से ही अब पानी के झरने फूट रहे हैं जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आजकल। इसके अलावा आप दिल्ली की सड़कों पर ही नदी, तालाब और स्विमिंग पूल का आनंद भी ले सकते हैं और इनमें से किसी भी सुविधा के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये सब बिल्कुल मुफ्त है। ये सरकार की बाकी योजनाओं की तरह भी बिल्कुल मुफ्त है। जैसे सरकार ने आपको कहा था मुफ्त पानी दिया जाएगा, अब तो आपको इतना ज़्यादा पानी दे दिया है मुफ्त में कि दिल्ली की जनता इसके बाद कभी पानी नहीं मांगेगी। दिल्ली में आज और कल 2 दिन कुल मिलाकर कुछ ही घंटों की बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली की सड़कें मिनटों में एक छोटे मोटे समुद्र में बदल गई। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली में चाहे साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हो या गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति, सबको 2 दिन से ऐसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली एक बहुत बड़ी दरिया है और इसमें डूब कर जाने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली में भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, पूरी सरकार दिल्ली से चलती है। यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन है, तमाम वीवीआईपीज़ यहाँ पर रहते हैं और सारी भारत सरकार यहीं से चलती है।
संसद भवन भी इसी जगह पर है। लेकिन चाहे इनमें से किसी का भी कोई बंगला हो या कोई पुलिस थाना, दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां बारिश का पानी अभी भरा ना हो। दिल्ली के एक पुलिस थाने में जब पानी भर गया तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पानी असल में थाने में अपना जुर्म कबूल करने के लिए आया है। तो यहां आप कह सकते हैं कि ये जो थाना है दिल्ली में, पुलिस थाना, इसमें पानी खुद ही सरेंडर करने के लिए आ गया और पानी खुद ही अपना जुर्म कबूल करने के लिए इस पुलिस थाने में घुस गया। हालांकि ये बारिश ही अकेली समस्या नहीं है। कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद पूरी दिल्ली अक्सर जैम हो जाती है और ये ऐसा नहीं कि इसी साल हो रहा है। आज़ादी के बाद से 74 वर्ष हम देख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है। एक मेट्रो ट्रेन की विंडो से बनाए गए इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में आज ट्रैफिक जैम की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। देखिए, ये किसी दर्शक ने मेट्रो ट्रेन में सवारी करते हुए ये वीडियो बनाया है। यह हाल तब है जब ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को हर साल 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वैसे तो आपको ऐसी तस्वीरें भारत के किसी भी शहर में दिखाई दे जाएंगी। आप किसी भी शहर में रहते हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो या दूसरे जो छोटे शहर हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं वो अक्सर यही कहेंगे कि इन तस्वीरों में ऐसी क्या खास बात है। हमारे यहाँ भी यही होता है। खास बात यह है कि दिल्ली में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की पहचान है। सोचिए, अगर आज ओलंपिक खेल टोक्यो की बजाय दिल्ली में हो रहे होते तो क्या होता। शायद नौकायन की प्रतियोगिता के लिए अलग व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और खिलाड़ियों को शायद नाव में बैठाकर स्टेडियम तक ले जाना पड़ता। सोचिए, अगर G7 देशों की बैठक दिल्ली में हो रही होती या कोई और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में हो रही होती और दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली में होते, तो शायद इन बड़े बड़े नेताओं को नाव में बैठाकर सम्मेलन वाली जगह पर पहुंचाया जाता। और ये दिल्ली के बारे में क्या सोचते। दिल्ली में जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, सबके लिए अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। इनमें कुछ इलाके NDMC के अंतर्गत आते हैं, जबकि कुछ इलाकों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। यानी इसमें गलती सबकी बराबर की है। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली की सरकार दिल्ली को पेरिस जैसा बनाने का श्रेय लेती है, जब उस पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबारों में छपवाती है और जब उसके नाम पर वोट मांगती है, तो फिर उसे इस समस्या के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए था। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये जो इलाके हैं कुछ NDMC के इलाके हैं जिस पर दिल्ली सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें से कुछ इलाके MCD के अंतर्गत आते हैं, कुछ CPWD के अंदर आते हैं, कुछ PWD के अंदर आते हैं। दिल्ली में पिछले 12 वर्षों में ये सितंबर के महीने में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। लेकिन ज़्यादा बारिश का बहाना बनाकर सरकारें शहरों को डूबने के लिए छोड़ नहीं सकती। भारत के ज़्यादातर शहरों में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब ही जाती हैं, क्योंकि भारत में अर्बन प्लानिंग पर कभी भी किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको हैरानी होगी जानकर कि हजारों वर्षों पहले भारत में जो सभ्यताएं विकसित हुईं, उनमें पानी की निकासी के ज्यादा बेहतर इंतजाम थे आज के मुकाबले। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों के मुताबिक अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में बाढ़ और बारिश के पानी की निकासी की शानदार व्यवस्था थी। तब बारिश आज की तरह परेशान नहीं करती थी, बल्कि बारिश की एक एक बूंद का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूरे भारत में नहरें और नाले बनाने शुरू कर दिए और पानी का प्रबंधन भारत के लोगों के हाथों से निकलकर अंग्रेजी अफसरों के हाथ में चला गया और आज़ादी के बाद भी ये परंपरा ऐसे ही कायम रही। प्राचीन भारत के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते थे, जबकि अंग्रेज प्रकृति पर लड़ाई करके विजय पाना चाहते थे। उदाहरण के लिए ये तस्वीर देखिए। ये मिट्टी के जो टीले आप देख रहे हैं, इन्हें राजस्थान में कुंडी कहा जाता है। राजस्थान के दर्शक इसे समझते होंगे कि कुंडी क्या होती है। आमतौर पर इसे कुंड भी कहते हैं। कुंडी सिस्टम के तहत ऐसे टीले बनाए जाते थे जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और फिर यहां से ये पानी कुओं में पहुंचता था। कुंडों को ढककर रखा जाता था, इसलिए इनमें जाने वाला पानी पीने लायक भी होता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में शहरों का निर्माण शुरू किया, उन्होंने अतिक्रमण को बढ़ा दिया। ड्रेनेज सिस्टम को प्राकृतिक ढलान के विपरीत बनाया जाने लगा। पानी की निकासी का जो सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए था, वो नीचे से ऊपर की दिशा में बनाया गया। इसलिए आज भी ज्यादा बारिश की स्थिति में पानी आगे बढ़ने के बजाय पीछे लौटने लगता है और फिर सड़कों पर जमा हो जाता है।
आजादी के बाद भी स्थिति को बदला नहीं गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम 1976 के मास्टर प्लान पर आधारित है। सोचिए 1976, यह मास्टर प्लान उस समय दिल्ली की 60 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था और अब यह आबादी बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास है। कहां 60 लाख, कहां 3 करोड़। हैरानी की बात यह है कि इस ड्रेनेज सिस्टम के तहत आने वाले ज्यादातर नालों का बहाव भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ है। IIT दिल्ली ने जब इस ड्रेनेज सिस्टम पर एक स्टडी की तो पता चला कि पानी की निकासी के लिए बनाए गए दिल्ली के 183 नालों में से 18 पूरी तरह गायब हो चुके हैं, क्योंकि इन नालों के ऊपर अब अतिक्रमण कर लिया गया है। बाकी के नाले या तो गलत ढंग से बनाए गए हैं या फिर इनमें इतनी गंदगी जमा हो चुकी है कि पानी आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा किसी भी शहर में सीवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए अलग अलग नाले होने चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जगह की कमी की वजह से दोनों नाले आपस में ही मिल जाते हैं। सीवेज के पानी में लोगों द्वारा फेंकी गई गंदगी भी होती है, इसलिए पानी के बहाव में रुकावट आ जाता है। इसके अलावा जब दिल्ली में ज्यादा बारिश होती है तो यमुना में गिरने वाले नालों के गेट बंद कर दिए जाते हैं और इसकी वजह से भी पानी को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता नहीं। कुल मिलाकर भारत के शहरों को बारिश वाली बाढ़ से बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस्तेमाल सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पुरखे किया करते थे, हमारे वंशज किया करते थे। लेकिन इसमें सबकी बराबरी की हिस्सेदारी है। आज जो सड़कें आप डूबते हुए देख रहे हैं, इनमें से कुछ सड़कें NDMC की हैं, कुछ MCD की हैं, कुछ CPWD की हैं, कुछ PWD की हैं, कुछ केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन आती हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को हम ज्यादा दोष इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने चुनावी वादों में और अक्सर लोगों को ये कहा है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी वो बनाएंगे और इस मुद्दे पर उन्होंने वोट भी मांगे हैं। इसलिए जब वो ये पूरा प्लान बना रहे थे कि दिल्ली को वो पेरिस बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे, तब उन्हें इन सड़कों को भी शामिल करना चाहिए था उस प्लान में, इस ड्रेनेज सिस्टम को भी शामिल करना चाहिए था उसी प्लान में, जो उन्होंने किया नहीं। और इसीलिए क्योंकि दिल्ली के लोग मुफ्त की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें सब मुफ्त में चाहिए, इसलिए आज उन्हें मुफ्त में ये पानी मिल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.